वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब से ये सृष्टि की रचना हुई है, यहाँ बहुत गुरु पैगंबर समय समय पे भक्त आते रहते हैं और इस संसार की शोभा बढ़ाते हैं, हमारे भूले हुए मनों को जगाते हैं जो ईश्वर को भूल जाते हैं। तो गुरु साहिब समझाते हैं, कहते सिमर सिमर गुरु अपना सोया मन जगाई। जगाना कैसे है उसकी जुक्ति है। कहते सच्चता पर जानिए जुक्त जाने चाहिए। जुक्ति क्या है? सांस अंदर जाती है तो हमें वाहे कहना है, सांस बाहर निकलती है गुरु कहना है, और इसी आवाज को सुरती से सुनना है, कानों से सुनना है। सुरती मन को कहा गया, तो सुनना अपनी आवाज को। तो गुरु के शब्द समाइए ता परमार्थ जाने, तो हम उस परमार्थ को, ईश्वर को फिर जान पाएंगे। ये जुक्ति है। तो पहले थोड़ा 2 मिनट सिमरन करते हैं, फिर बात आगे करते हैं। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, इस तरह मन की मैल उतरती है। जो आपको अच्छा शब्द लगता है, हरे राम हरि ओम, को भी इसी जुक्ति द्वारा सांस के रस अपन कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये भाषा के शब्द है, ईश्वर तो एक ही है, सब में जो तो वही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही एक भक्त हुए हैं भक्त धन्ना जी। भक्त धन्ना जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। वो 1415 ईस्वी के आसपास हुए। इनके बारे में कहानी प्रचलित है कि इन्होंने पत्थर में भगवान को पाया। अनेकों वीडियो यूट्यूब पे हैं, पिक्चर भी बनी है, पत्थर को ही दिखाया गया है, किसी ने कृष्ण जी की मूर्ति को कहा है। लेकिन वो खुद बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी दर्ज है कि उन्होंने ईश्वर को कैसे पाया। पहले उनके बारे में जो छोटे हुआ करते थे, वो दास आपसे बताना चाहेगा, आपके साथ शेयर करना चाहेगा। जो छोटी उम्र में थे, अपने माता पिता के साथ संगत करा करते थे, संतों के साथ संत मंडली में जाया करते थे। कुछ समय बाद इनके माता पिता का देहांत हो गया, ये अकेले पड़ गए। उसी बीच में इनके गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, उनका इनका संपर्क हुआ और ये भोले वाले स्वभाव के थे। ईश्वर के प्रति इनकी बहुत जिज्ञासा थी, पाने की इच्छा थी, यानी कि बहुत लगाव था ईश्वर के प्रति। वो शुरू से ही माता पिता की संगत से ही जागृत हो चुका था, पर पूर्ण कोई संत न मिलने के कारण दुविधा थी मन में, क्योंकि जो मिलना चाहते हैं उनको कहीं रास्ता नहीं मिलता, तो वो तलाश करते हैं कि कोई ऐसा गुरु का प्यारा, कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो मुझे भी ईश्वर को दिखा दे, उसके दर्शन करा दे। तो ऐसी हर बंदे के मन में लालसा उठती है। तो इनके मन में भी थी भक्त धन्ना जी के। तो गांव के जो पंडित जी थे, उन्होंने इनको पत्थर दे दिया और पत्थर की जुक्ति बता दी कि इसको रोज स्नान कराइए, रोज इस पर फूल पत्ती चढ़ाइए और उसके बाद फिर भोजन करिए, कहते आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसके बारे में एक शब्द कबीरदास जी का है, तो वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। वो कहते हैं, पाती तोरै मालनी, कबीरदास जी कहते पाती तोरै मालनी, पाती पाती जीव, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जीव। इसका अर्थ है कि तू जो पाती पत्ती तोड़ के चढ़ाता है और जिस पत्थर पे चढ़ाता है वो तो निर्जीव है और इसमें तो जीव है। ठीक है। भूली मालनी ओ सतगुरु जागता देव, ब्रह्मा पाती विष्णु डारी फूल शंकर देव। कहते जो ब्रह्मा है वो पत्ती है, जो विष्णु है वो डारी है, और जो फूल है वो शंकर है। तो यहाँ पे दास एक बात शेयर करनी चाहेगा, जो ये 3 चीजें हैं ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा हवा तत्व को बोला गया है, विष्णु पानी तत्व को बोला गया है, और शंकर अग्नि को बोला। इनके 3 ही गुण हैं, तीनों ही कहते इसके अंदर, और तीनों ही देवता था, किस पर करे कहते उस पर चढ़ा निर्जीव पत्नी। ठीक है जी। आगे फिर समझाते हैं, कहते 3 देव पृथक तोड़ है, तने कहते तीनों देवते पृथक तोड़ दिए, करे किसकी सेवा, कहते अब किसकी सेवा कर रहे हैं।
कहते पाखान गढ़ के मूरत की नहीं, दे के छाती पाओ, जे है मूरत साची है तो गार्डन हरे खाओ। आगे समझाते हैं इसीलिए, कहते ये मूरत सच्ची है तो गाड़ने को जो छाती पर पाँव डाल के इसको बना रहा है, छैनी फेरा, उसे क्यों नहीं खा जाती। ये केवल समझाने के लिए दिया है, जो मन भूल गए हैं मालिक को मिलना तो चाहते हैं पर रास्ता नहीं, लेकिन जो मिलना ही नहीं चाहता तो वो समझो मालिक ने इसको बुलाया हुआ, उसको फिर कोई समझा नहीं सकता। जो मिलना चाहता है केवल उसके लिए है ज्ञान। ज्ञान कहते ज्ञान उसी को दो, कहते गुण बिन ग्राहक ना गुण बेचिए तो गुण सहज हो जाए। कहते बिना ग्राहक के अगर किसी को गुण दोगे तो वो बेकार चला जाएगा, और जो ग्राहक है उसको दोगे तो फिर उसका भला होगा। तो गुरमुख प्यारो, कुछ समय गुजर गया इसी तरह पत्थर पे जल चढ़ाते सेवा करते। फिर वो संत मंडली गांव में आई, उन्होंने इनके माता पिता के बारे में धन्ना जी के गांव वालों से पूछा, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा जी वो तो गुजर गए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो संतों ने कहा भी उनका एक लड़का भी साथ में आया करता था, तो उन्होंने कहा हाँ जी वो तो पत्थर की पूजा करता है, पत्थर की सेवा करता है, जब भी कुछ जलपान छकता है बाद में। कहते उसका लगाव तो पत्थर से हो गया है, क्योंकि हमें भी देखो ना, किसी का किसी मूर्ति पे, तस्वीर पे, किसी आकार पे लगाव हो जाए ना तो उसी की करता है, कहता जी इसमें ही परमात्मा है। पर उसको पता नहीं है कि भी तू अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई शहर किसी दिशा में है और वो उसी दिशा में होगा, वो लटके उस दिशा में तो नहीं आ जाएगा ना। या आप खड़े खड़े कहीं पे जाना है, आपको उसी खड़े उस जगह का नाम लिए जाएं, उच्चारण करे जाएं, तो वो जगह तो नहीं पहुंच जाएगी ना चल के उधर। तो इसीलिए सच्ची बात को मान लेना ही चाहिए, यही सच्चा ज्ञान है। और एक ने नहीं बताया, सारे संतों ने बताया। गुरु साहिब ने 35 भक्तों की वाणी इसमें दर्ज करी, जिसमें 6 गुरु साहिब हैं, बाकी मुसलमान भक्त भी हैं, और धन्ना जी भक्त की भी वाणी दर्ज है, जिनके बारे में दास जिक्र कर रहा है। वो इसलिए कि हमारा भ्रम दूर हो जाए कि धन्ना जी ने पत्थर में ईश्वर को नहीं पाया। तो अब जब बातचीत करते धन्ना की उनसे संतोष हुई, तो संतों ने ईश्वर की जो ब्रह्म की कथा है उनको सुनाई, ईश्वर के बारे में बताया। तो कहते हैं जी मुझे गुरु धारण करना है। फिर उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई, बैराग आ गया उनको, और बैराग्य जब तक नहीं आता तो भक्ति नहीं होती। इसकी भक्ति, ईश्वर को पाने की 2 ही तलवारें हैं, 2 ही, तीसरी नहीं है। पहली वैराग्य और दूसरा जुक्ति द्वारा नाम जपना, गुरु मंत्र द्वारा सिमरन करना। ये 2 चीजें जिसके पास हैं वो समझ लो, फिर बाकी चीजों को तो छोड़ ही देता है। निंदा चुगली धोखा, ये तो कोई वैराग्य आ गया तो उसके सामने कहाँ टिकेंगी ये चीजें। अब धन्ना जी ने गुरु का पता किया, रामानंद जी काशी में थे। वो काशी पहुंच के सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर बार सब, इधर गांव वालों ने उनकी जमीन जायदाद पे कब्जा कर लिया। वो तो मौके की तलाश में होते हैं ना ऐसे लोग, आप देखते ही हैं। कहते कहीं से बस मिल जाए उनको, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो वही ये घर से निकले, उनको मौका मिल गया। क्योंकि आजकल आपने देखा भी होगा ना, इस जमाने में और ज्यादा कलयुग बढ़ गया। अभी पहले तो कुछ ठीक भी था, उस समय कई 100 साल पहले की बात है। अभी तो यह है कि 4 लोग कहीं खड़े हैं, उनमें से एक बंदा कोई सच्चा है और जाके ईश्वर का जिक्र भी नहीं कर सकता, वो तीनों उस पर हंसने लग जाते हैं। इतनी मूर्खता हमारी बढ़ चुकी है। उसको अज्ञानी समझते हैं और खुद को ज्ञानी समझ लेते हैं। उनको ये नहीं पता तुम भी एक राख ही हो, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, आखिर है क्या, लास्ट में तो जीरो ही है ना, राख ही हो ना, मरना ही है ना, तो फिर जाना कहाँ है, पता ही नहीं। तो उसको क्या कहोगे जिसको अपने घर की पता ना, एड्रेस ना, पागल ही कहोगे ना। तो पागल कौन सा हुआ? वो जो हंस रहे हैं। जो उसको ज्ञान आ गया, ईश्वर की बात करना चाहता है, उसको करने से पहले ही रोक दिया जाता है। ये कलयुग है। तो धन्ना जी पहुंच गए रामानंद जी के पास, गुरु मंत्र लिया और भक्ति की, अभ्यास किया जुक्ति द्वारा गुरु की शरण में रहकर। और भोले भाले थे, भोले भाले मिले रघुराया, जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हो गई। फिर घर जाने की इच्छा जाहिर की गुरु के सम्मुख। उन्होंने फिर इनको आदेश दे दिया कि ठीक है, अब गृहस्थ जीवन आप जाओ बिताओ, गृहस्थ जीवन बिता सकते हो। तो उधर से कुछ संत साथ में जो रामानंद जी के चेले हुआ करते थे, इनके साथ आए घर तक।
क्योंकि संतों में आपस में बड़ा प्यार हो जाता है। ईश्वर, क्योंकि प्रभु का प्यारा सबका प्यारा, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, आपस में बड़ा एका हो जाता है। चोर चोर में भी एका होता है उसी तरह। तो ये तो मालिक की बात है, ये तो सच्ची बात है। तो जिस तरह गलत बंदों में जल्दी बड़ा एका होता है, तो सही बंदों में भी हो जाता है। गलत और सही की आपस में नहीं बनती है। तो जब ये गांव में पहुंचे तो गांव में अकाल पड़ा हुआ था। तो भगत धन्ना जी का एक शब्द है, गोपाल तेरा अर्थ, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज समारता। जो जन तुमरी, हे मालिक, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज समारता। गोपाल तेरा अर्ता। कितना प्यार से उच्चारण किया इसको। मालिक की जब प्राप्ति हो गई तो कह रहे हैं गोपाल तेरा अर्ता, जो जन तुमरी। तो काज कैसे समारे धन्ना जी के, सुनिए गुरुमुख प्यारों। हे मेरे भाइयों, वीरों, सज्जनों, ये ज्ञान आप बैठ जाए हमारे मनों में कहीं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही असली टेक्नोलॉजी है, इसलिए ज्ञान। यही जिसने ब्रह्म को जान लिया, अपनी पूरी दुनिया को जान लिया, पूरी सृष्टि को जान लिया। तरह गुण माया ब्रह्म की कीनी किदवित तरिये रे। ये जो त्रिगुणी माया है, रजोगुण तमोगुण, ये ब्रह्म ने पैदा करे, परमात्मा ने की है। खेल बनाया, आवन जावनी के खेल बनाया, आज्ञाकारी की नहीं माया, माया को आज्ञा दी हुई खेल बनाया है। जो खेल को समझ लेता है वही सिकंदर है, वही सूरमा है। सूरासुर पहचाने लड़े तीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कर। तो भक्त जनों, हे सुनने वाले वीडियो को संतो, हे इस परमात्मा के प्यारो, ध्यान से सुनो कैसे काज संवारे, कैसे ईश्वर हमारे काम संवारता है। ये वाणी में बड़ी जगह जुटती है कि एक जगह कहा गया, थिरगर वैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का समा। थिरगर वैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज समारे। कहते थिरगर बैठ जाओ। थिरगर, थिर कहते हैं जहां आना जाना नहीं होता, सदीवी वाला घर है जो अपना परमात्मा के यहाँ, सुख महल, जहाँ हमारे मकान घर बना के रखे ऊपर। हमारी कहता आजा बेटा, सुख ही सुख है, यहाँ कोई लेवे ना देवे, यहाँ कुछ लेना देना चलता ही नहीं, कोई व्यापार नहीं होता। पर तू आ तो जा ऊपर, माया के देश से निकल के तो मेरे खेल में बनाए हुए फंस तो मत, मैं तुझे भक्त भेज रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है जी। तो अब क्या होता है, जब देखते हैं वहाँ अकाल भी पड़ा हुआ है, तो उनमें से एक संत जी, एक परमात्मा के प्यारे कहते हैं गांव वालों को कि आपने धन्ना जी की जमीन पे कब्जा कर लिया, इसलिए ऐसा काल पड़ा है, क्योंकि ये रब के प्यारे हैं, भक्ति कर रहे थे, तुमने इनकी जमीन जायदाद पड़ी, यानी कि हक मान लिया। हक पर आया नान का सुअर देगा, यानी पराया हक खाना। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि गाय हिंदुओं के लिए और मुसलमान के सुअर खाने बराबर है, तो हक नहीं मानना चाहिए किसी का। तो बोले तुमने इनका हक मान लिया और ये तो ईश्वर की बंदगी कर रहे थे, उसने तो सृष्टि की रचना की है, फिर बारिश कैसे होगी, इसलिए अकाल पड़ा है। सभी ने ये बात सुन के और उनकी जो चीज थी वापिस कर दी, और उनको वापिस ही जैसे की, तो ये समझ लो इतनी वर्षा हुई, सब कुछ हरा भरा हो गया, चारों तरफ पानी पानी भर गया। उसके बाद सारों ने खुशी मनाई, धन्ना जी की जय जयकार हुई। फिर सारे काम धन्ना जी के गांव वाले करने लगे। कोई कोई सेवा करता, कोई किसी चीज की, कोई खेती की सेवा करता, कोई घर की सेवा करता। फिर उन्होंने सम्मुख होकर मालिक से कहा, है मालिक मुझे ये सामान भी दे, अब तो यहाँ रहने के लिए आ गया हूँ, तो ये घरवाली दे, घर की धियन चंगा, घर की धियन धन्ना लेवे, मतलब घर की धियन चंगी धन्ना लेवे मंगी। कहते चंगी सी ये घरवाली दे, अच्छी सी धन्ना लेवे। बंदे ने फिर मांगी है, मांगे करी है। कहते दाल मांगू, सीधा मांगू, ये सब चीजें मांगी हैं। गोपाल तेरा आरती में उसने गाई हैं चीजें, परमात्मा के सम्मुख हुआ है, मन उनका हाजिर होके सारी चीजें, घोड़ी भी मांगी, ये चीजें उन्होंने मांगी रखी है अपनी, वो सब परमात्मा ने फिर उनको दिया है। और वो फिर सारा जीवन इसी तरह अपना व्यतीत करा उन्होंने, और भक्ति करते रहे। अंत में वो भक्तजन अपने घर चले जाते हैं, समा जाते हैं, सच में आना जाना उनका खत्म हो जाता है। इसी को मोक्ष भी कहते हैं। इस तरह धन्ना जी ने भक्ति की।
तो यहाँ वाणी धन्य जी की आपको सुनाई, कैसे उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की। तो इन्होंने वाणी भी बोली है यहाँ पे धन्य जी ने। ये कहते हैं भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीर है, बिक काम लुबत राता, मन बिसर प्रभ हीर, मीठ लगे मन बहुरे, मीठे लगे मन बहुरे, चार विचार न जानिया, गुनते प्रीत बड़ी अनभांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय, कहते हृदय में जुगत नहीं जानी हृदय, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फन परे, बिक फल संच करे, मन ऐसे परम पुरख प्रभ संच करे, मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन विसरे। आगे कह रहे ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया, किसने दिया? कहते ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया, ध्यान मान मन एक भय। कहते जब गुरु ने ज्ञान दिया तो ध्यान मान मन एक हो गया, मन का मिलाप हो गया, एक हो गई आत्मा और मन। कहने प्रेम भगत मानी सुख जानिया, कहते प्रेम भक्ति की, प्रेम से प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तिरपत गाने मुकत भय। फिर आगे समझाते हैं, कहते जोत समाई समानी जाके, असली प्रभ पहचानिया, जोत समाई समानी जाके, असली प्रभु पहचानिया, धन्य धन पाया, धन्य धन पाया, धरणी धर मिल जन संत समानिया। धन्य ने क्या पा लिया? उस धन को, ईश्वर को पा लिया। अब ये विद सुन के जाट, उन्होंने जुक्ति सुनी, ये सब वाणी में देखो लिखा है, ये विद सुन के जाट रो उठ भक्ति लागा, मिले फिर तक गुसाइया, धन्ना बड़ भागा। स्पष्ट होता है, बिल्कुल क्लियर हो गया कि पत्थर की भक्ति उन्होंने नहीं की, ना ही किसी ने पत्थर की भक्ति में पाया है, ना ही अभी कोई पाया हुआ आपको मिलेगा। मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, कोई एक भी मिल गया हो जिसने नाम सुनता हो, ईश्वर के दर्शन कर लिए हो, पत्थर से नहीं मिले। ये प्रमाण है संतों का कि जुक्ति द्वारा ही इसको पाया जा सकता है, विधि द्वारा ही, पूरे गुरु की शरण में। गुरु नानक साहिब भी एक शब्द बोलते इसमें, कहते पाथर ले पूजे मुगद गमार, ओह जा आप डूबे तुम कहा तारणहार। पाथर ले पूछे मुगद गमार, ओह जा आप डूबे तुम कहा तरणहार। कहते तुम कैसे उतर जाओगे? तो गुरुमुख प्यारो, इस तरह इससे स्पष्ट हो जाता है कि धन्य जी ने ईश्वर की भक्ति करके उस ईश्वर को पाया और पूरे संतों की संगत करी, पूरे गुरु की संगत करी। तो गुरु साहब भी समझाते हैं, कहते भई परापत मानुक ते होरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे की तय न कान, मिल साध संगत भज केवल नाम। मिल साध संगत, हे संत जनों, हे भक्त जनों, जो भी दास ने बोला है, छोटा सा ज्ञान है इसमें, जो भी छोटा सा ज्ञान दास को आया है, ये गुरुद्वारा ब्रह्मण का चाओ, रोली रोड मोगा, भाई शेवर सिंह तरमाला, महापुरुष जिसे साचे गुरमुख न बाजे। ऐसे गुरमुखों को वो अकाल पुरख हरि राम नवाज के भेजता है सृष्टि में, उनको भी नवाज के कलयुग में फिर भेजा, और उन्होंने इस ज्ञान को हमारे जैसी चीजों तक पहुंचा, और ये आगे चालू है अभी। वहाँ प्रैक्टिकल करा के भक्ति वही कराई जाती है जो चलती आ रही थी गुरु नानक के समय से। उसी विधि द्वारा, उसी युक्ति द्वारा गुरु मंत्र का अभ्यास करा के उस अवस्था तक पहुंचाया जाता है। उस जगह पे वही बंदा रुक सकता है केवल जो भक्ति करना चाहता है, बाकी वहाँ रुक ही नहीं सकता, क्योंकि 8-10 घंटे वहाँ पर भक्ति चलती है, गुरु मंत्र का अभ्यास चलता है, सिमरन चलता है। इस सिमरन कर करके मन अंदर आ जाता है, उस वाणी को मिल जाता है। तो आज भी चल रहा है। वो गुरुमुख प्यारे तो सच में समा गए, शरीर छोड़ के जितना समय लेके आए थे उतना समय दे के चले गए,
लेकिन वो सब कुछ खोल गए राज। नहीं तो गुरबाणी तो सारा संसार ही पढ़ रहा था, वेदों को भी पढ़ रहा है, गीता को, पर ये बातें कहाँ पता थी इस तरह। आज उनके लड़के हैं गुरुमुख प्यारे भाई दलवीर सिंह, उसी काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो दास से एक नहीं अनेकों गलतियां इसमें हो गई होंगी। आप ते गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु साहिब जी, सतगुरु जी पक्ष संजोग है, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।